बीरबल की इस जिद को सुनकर राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा होने का नाटक करना बंद कर दिया और राजा के सामने गए। उसने राजा से पूछा, अब क्या आप मानते हैं कि बच्चों को समझाना निश्चय ही एक कठिन कार्य है? बादशाह ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और समझदारी भरी बातों ने उन्हें बादशाह का खजाना बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता था, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी मिलती थी। मामा के भाई होने की वजह से उन्हें भी कुछ नहीं कहा गया। एक दिन बीरबल की अनुपस्थिति में देव ने सम्राट अकबर से दीवान के पद की मांग की। राजा ने जीजाजी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, आज मैंने सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। ग्राहक देखें कि यह सच है या नहीं। जीजाजी जल्दी से महल के पीछे वापस चले गए और बोले, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने जन्म दिया है। राजा ने कहा, अच्छा, यह बताओ बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है? देवर ने जवाब में कहा, मुझे यह नहीं पता, मैं जल्द ही पता लगाऊंगा महाराज। यह ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और वापस आ गया और बोला, महाराज 5 बिल्ली के बच्चों की मां बन गई। यह भी पढ़े अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में। बादशाह ने अकबर से पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि 5 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं? देवेर ने उत्तर में कहा, यह तो मैंने देखा ही नहीं, अभी देखना जारी है। इतना बड़ा ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और हाल ही में एक कहावत है, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 सहेलियां हैं। बादशाह अकबर ने फिर अपनी बहनोई से पूछा, बिल्ली के नर बिल्ली के बच्चे किस रंग के होते हैं? सवाल के जवाब में देवर ने कहा, अभी देख रहा हूं। बादशाह अकबर ने कहा, रहने जाओ, बैठ जाओ। इस समय तक बीरबल राज दरबार में पहुंचे हुए थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, बिल्ली ने महल के पीछे बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखो तो यह सच है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अभी देख रहा हूं, यह ताला वह महल के पीछे देखने को मिला। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल की कहानियां। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा ने बीरबल से पूछा, बिल्ली के क्या बच्चे पैदा हुए हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 5 बच्चों के। राजा ने फिर पूछा, कितने बिल्ली के बच्चे मैडम हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल से पूछा, नर बिल्ली के बच्चे का रंग क्या होता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 2 बच्चों का रंग काला और एक बादाम है। अब महाराज ने अपने पति के पास बैठकर देखा और पूछा, इस विषय में हिंदू क्या कहते हैं? जीजाजी शर्म से सर झुकाए बैठे रहे और कुछ बोल नहीं पाया। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और समझदारी भरी बातों ने उन्हें बादशाह का खजाना बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता था, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी मिलती थी। मामा के भाई होने की वजह से उन्हें भी कुछ नहीं कहा गया। एक दिन बीरबल की अनुपस्थिति में देव ने सम्राट अकबर से दीवान के पद की मांग की। राजा ने जीजाजी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, आज मैंने सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। ग्राहक देखें कि यह सच है या नहीं।
जीजा जी जल्दी से महल के पीछे वापस चले गए और बोले, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने जन्म दिया है। राजा ने कहा, अच्छा, यह बताओ बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। देवर ने जवाब में कहा, मुझे यह नहीं पता, मैं जल्द ही पता लगाऊंगा महाराज। यह ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और वापस आ गया और बोला, महाराज 5 बिल्ली के बच्चों की मां बन गई। यह भी पढ़े अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में। बादशाह ने अकबर से पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि 5 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। देवेर ने उत्तर में कहा, यह तो मैंने देखा ही नहीं, अभी देखना जारी है। इतना बड़ा ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और हाल ही में एक कहावत है, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 सहेलियां हैं। बादशाह अकबर ने फिर अपनी बहनोई से पूछा, बिल्ली के नर बिल्ली के बच्चे किस रंग के होते हैं। सवाल के जवाब में देवर ने कहा, अभी देख रहा हूं। बादशाह अकबर ने कहा, रहने जाओ, बैठ जाओ। इस समय तक बीरबल राज दरबार में पहुंचे हुए थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, बिल्ली ने महल के पीछे बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखो तो यह सच है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अभी देख रहा हूं, यह ताला वह महल के पीछे देखने को मिला। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल की कहानियां। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा ने बीरबल से पूछा, बिल्ली के क्या बच्चे पैदा हुए हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 5 बच्चों के। राजा ने फिर पूछा, कितने बिल्ली के बच्चे मैडम हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल से पूछा, नर बिल्ली के बच्चे का रंग क्या होता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, 2 बच्चों का रंग काला और एक बादाम है। अब महाराज ने अपने पति के पास बैठकर देखा और पूछा, इस विषय में हिंदू क्या कहते हैं। जीजा जी शर्म से सर झुकाए बैठे रहे और कुछ बोल नहीं पाया। 0104 रात के 10:29 सुनील कुशवाहा 73181। राजा को बीरबल की इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना बना रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा कि बच्चों को समझाना इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि वे नहीं मानते हैं तो उन्हें थोड़ी सी डांट से शांत किया जा सकता है। साथ ही बीरबल को पता था कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जब अकबर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने बीरबल को एक उपाय सुझाया। उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह सिद्ध कर सकता है कि छोटे बच्चों को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके लिए उसे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा और राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। अगले ही पल बीरबल बच्चों की तरह रोने लगे। राजा ने उसे मनाने के लिए उसे गोद में उठा लिया। बीरबल गोदी में बैठ गया और बादशाह की लंबी मूंछों से खेलने लगा। कभी बच्चों की तरह अपना मुंह बिगाड़ लेता तो कभी अपनी मूंछें खींचने लगता। अब तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल अपनी मूंछों से खेलते खेलते थक गए तो उन्होंने गन्ना खाने की जिद की। राजा ने बालक बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद की कि मुझे छिला हुआ गन्ना चाहिए। गन्ने को नौकर ने छीला था। अब बीरबल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह चाहता है कि गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। अपनी जिद पूरी करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। जब राजा ने ये टुकड़े बीरबल को खाने के लिए दिए तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? इसे चुपचाप खा लो।
डांट सुनकर बीरबल और भी जोर से रोने और चिल्लाने लगा। अकबर ने प्यार से पूछा, बोलो बीरबल, रो क्यों रही हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे बड़ा गन्ना चाहिए, छोटा नहीं। अकबर उसके लिए एक बड़ा गन्ना ले आया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। ऑल्सो रीड अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए, अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। अब बादशाह अकबर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि आपके आग्रह के अनुसार आपको एक बड़ा गन्ना दिया गया है, इसे न खाने के बाद आप क्यों रो रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना चाहता हूँ। बीरबल की इस जिद को सुनकर राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा होने का नाटक करना बंद कर दिया और राजा के सामने गए। उसने राजा से पूछा, अब क्या आप मानते हैं कि बच्चों को समझाना निश्चय ही एक कठिन कार्य है? बादशाह ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और समझदारी भरी बातों उन्हें बादशाह का खजाना बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता था, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी मिलती थी। मामा के भाई होने की वजह से उन्हें भी कुछ नहीं कहा गया। एक दिन बीरबल की अनुपस्थिति में देव ने सम्राट अकबर से दीवान के पद की मांग की। राजा ने जीजाजी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, आज मैंने सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। ग्राहक देखें कि यह सच है या नहीं। जीजा जी जल्दी से महल के पीछे वापस चले गए और बोले, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने जन्म दिया है। राजा ने कहा, अच्छा, यह बताओ बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है? देवर ने जवाब में कहा, मुझे यह नहीं पता, मैं जल्द ही पता लगाऊंगा महाराज। यह ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और वापस आ गया और बोला, महाराज 5 बिल्ली के बच्चों की मां बन गई। अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए, अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में। बादशाह ने अकबर से पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि 5 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं? देवेर ने उत्तर में कहा, यह तो मैंने देखा ही नहीं, अभी देखना जारी है। इतना बड़ा ताला वह फिर महल के पीछे चला गया और हाल ही में एक कहावत है, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में 0304 सुबह के 6:49। सुनील कुशवाहा 731881। आपकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। उस नौकर ने सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। उसने आपकी मदद करने की कोशिश की पर उसने आपको पानी पिलाया तो उसे सजाए मौत मिली है। इसलिए उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप हुए, पर आप अपने आप को सजा मत दीजिएगा। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई वाली बातें सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने उसी समय उस गरीब नौकर को सजाए मौत से रिहा कर अपने पास बुलवाया और उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। और उस ज्योतिषी को 15 दिनों तक घोड़े के तबेले में सफाई और वही रहने की सजा अकबर बादशाह ने सुना दी। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बीरबल की समझदारी, चालाकी और उनकी होशियारी पर उन्हें शाबाशी दे रहे थे। तो दरबार में बैठे मंत्री और सभापति सब महाराज की बातों से सहमत थे। महाराज बीरबल को यहाँ तक कह रहे थे कि इस राज्य में सबसे होशियार बीरबल है। दरबार में बैठे सुखदेव सिंह महाराज की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। वह चुपचाप दरबार में बैठा था। महाराज ने सुखदेव सिंह का नाम लेकर उनसे पूछा कि क्या वह गलत कह रहे हैं जो वह खामोश बैठे हैं।
वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुखदेव सिंह ने महाराज को जवाब देते हुए बोला, हुजूर आप कह रहे हैं तो वह बेशक हो सकते हैं, पर मैं इस बारे में उन्हें नहीं जानता। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्या मतलब है कि आप नहीं जानते? क्या आपने राज्य में उनके होशियारी के कारनामे नहीं सुने? सुखदेव सिंह ने कहा, महाराज माफी चाहती हूं, पर मैं दूसरों की सुनी और कहीं बातों पर यकीन नहीं करता जब तक अपनी आंखों से देख और अपनी कानों से सुन ना लिया करूं। महाराज अकबर ने सुखदेव सिंह को बोलते हैं, खैर मैंने बीरबल की होशियारी की कई बार परीक्षा ली है, इस बार आपको यकीन दिलाने के लिए आप उनके सामने कोई भी चुनौती रख दें, हमें यकीन है वह जरूर कामयाब होंगे। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या सुखदेव सिंह जी आपने बीरबल के लिए कोई चुनौती सोची है? आपने? सुखदेव सिंह बोलता है, हुजूर मैंने एक चुनौती सोची है। अगर बीरबल मेरे लिए बैल का दूध ला दे तो मैं उन्हें मान लूंगा कि वह सबसे होशियार और चालाक है। बादशाह बोलते हैं, क्या कहा बैल का दूध? लेकिन ऐ कैसे हो सकता है? सुखदेव ने बोला, हुजूर आपने ही तो कहा बीरबल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और बैल का दूध लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बादशाह अकबर बोलते हैं, सच तो यह है, हम भी बीरबल को हय गुत्थी सुलझाते देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने बोला, अगर आप यही चाहते हैं हुजूर तो आपकी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल कितना वक्त चाहिए आपको? बीरबल ने बोला, सिर्फ एक दिन हुजूर, कल यह चुनौती मैं सुलझा दूंगा। दरबार में बैठे सभी लोग महाराज और बीरबल सुखदेव की बातें सुनकर दंग हो रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, कल एक दिन में हो तो जाएगा ना? बीरबल ने कहा, जी हुजूर। अकबर ने कहा, ठीक है, कल दरबार में हमें बेशबरी से इंतजार रहेगा। उसी रात जब महाराज अकबर सोने जा रहे थे तो महल के बाहर बहुत शोर हो रही थी। थोड़ी देर महाराज उस शोर को बर्दाश्त करते रहे, उसके बाद उन्होंने एक सिपाही को भेजकर महाराज ने शोर बंद करने का आदेश दिया। सिपाही ने देखा एक बच्ची लकड़ी काट रही थी, बहुत शोर हो रहा था। सिपाही ने उस बच्ची को समझाया कि महाराज सोने जा रहे हैं, पर तुम्हारी इस आवाज के कारण बादशाह अकबर सो नहीं पा रहे, तुम इसे बंद कर दो। थोड़ी देर आवाज बंद रही, फिर से शोर होने लगा। अकबर गुस्से में सिपाही की भेजकर बाहर शोर मचाने वाले को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सिपाही उसे पकड़कर महल में ले आए। सिपाही ने अकबर को बोला, वह एक छोटी ए बच्ची है। अकबर ने उस बच्ची को शोर मचाने बच्ची ने बोला, मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके कपड़े धोने के लिए मुझे एक मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। अकबर ने बोला, तुम क्या बोल रही हो? माँ मायके गई है और पिताजी ने बच्चे को जन्म दिया है, ये कैसे हो सकता है? बच्ची ने बोला, आपके राज्य में कुछ भी हो सकता है। महाराज जब बैल दूध दे सकता है तो कुछ भी हो सकता है। महाराज को समझ में आ गई उस बच्ची की बात। महाराज अकबर ने उस बच्ची को सिपाही द्वारा उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया और उसे पहले बावर्ची खाने से कुछ मिठाइयाँ और उपहार में उन्होंने बच्ची को अपने गले से एक मोतिया का माला भेंट किया। बच्ची बहुत खुश हुई। सुबह दरबार लगी तो सुखदेव दरबार में लेट पहुंचा और लेट पहुंचने की क्षमा मांगी। कल रात वह सो नहीं पाया, किसी आवाज के कारण। महाराज अकबर ने कहा, वह बैल का दूध देने की आवाज थी। आप चाहे तो इस राज्य में रोज बैल दूध देगा, पर वह आंधी रात से सुबह तक। सुखदेव को सब दरबार में देखकर हंसने लगे। सुखदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी बीरबल से और वह सचमुच सबसे ज्ञानी और होशियार है। सुखदेव ने मान लिया।
महाराज ने सुखदेव को कहा, बीरबल को मैं यूं ही राज्य का सबसे होशियार व्यक्ति नहीं मानता। सब अपनी गलती की क्षमा खुद ही मांग लेते हैं। बीरबल को बिना कुछ बोले